का झांसा देता है। मैं सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा बलून। बाबा बाबा बाबा, क्या बोतल में उतारता है रे तू। एक बीवी को बोल रहा है कि तेरे पति को मार दूंगा। चैट रखी उसने भी, वो भी मेरे साथ साथ वो भी फाड़ेगी तेरी। रुक जा बाबू, से बात नहीं करना बाबू, वो ये है बाबू, वो ये है। क्योंकि मेरे को कुछ हुआ तो भाई आप लोग जिम्मेदार, ये याद रखना। त्यागी तुम, तुम्हारे लोग भी। मैं सामने आई हूँ, बहुत सी औरतें धीरे धीरे सामने आएंगी। हिम्मत आ रही है सब। तूने जिस जिसको बेवकूफ बनाया, बेवकूफ, मैं कुछ और वर्ड बोलने वाली थी, बेवकूफ बनाया। तो राकेश जैन, आप मेरे को मैसेज किए, आपको बहुत आदत है ना मैसेज करके फिर डिलीट फॉर एवरीवन करने की। डिलीट फॉर एवरीवन, ठीक है। आप है ना गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और व्हाट्सएप डिलीट मैसेज ऐप डाउनलोड कीजिए। भाई साहब, हमारे पास 3-4 साल से वो ऐप है। आप कितना भी डिलीट फॉर एवरीवन करो ना, हमारे पास वो बैकअप है तुम जैसे लोगों के लिए। अरे तुम लोग एक पार्टी में रहते हो, बीजेपी में रह के एक दूसरे की ही मारते हो, तो तुम लोग क्या काम करोगे बीजेपी के लिए? तुम्हारे सहारनपुर सिटी के लिए तुम लोग क्या काम करोगे? तुम लोग है ना बोलते हो लायक नहीं हो। कैसे आप लोग, स्पेशली सहारनपुर उत्तर प्रदेश के लोग, कैसे आप? काफी हद तक आप लोगों को पूर्व महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, उनकी असलियत आपको पता चली है कि वो कैसे बहला के फुसला के प्यारी बातें करके, बोलते ना मैनुपुलेट करके, क्या करके, बाप रे बाप, बहुत सारी कमिटमेंट कर दी है। फुलफिल तो नहीं करते हैं, बहुत सी चीजें उनके सामने आई। और अब उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि उनको पोस्ट से छुटकारा हो गया। अभी जरूरी था। आप किसी की भावनाओं से खेलोगे तो आप क्या सोचते हैं? दूसरों की तरह वो लेडी भी चुप रहेगी? मैं नहीं रहूंगी। मुझे दिख रहा है तुम्हारे समर्थक जो है तुम्हारे फेवर में लिख रहे हैं, दिख रहा है मुझे, लेकिन वो तुम्हारे समर्थक है, तुम जैसी सोच रखते हैं। उन लोगों में से किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि भले ही सपना बोल्ड एक्ट्रेस है, लेकिन मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, साधारण नहीं ना। नॉर्मल लाइफ में मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं भी महिला हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है, तो मेरी फीलिंग से कैसे खिलवाड़ किया? और तुम्हारे समर्थक तो मेरी बिकिनी मेरी बोल्ड फोटोज बिकिनी वाली अपने सोशल मीडिया पे चला रहे हैं और लिख रहे हैं कि क्या आपको लगता है इसका शोषण हुआ होगा, इसके साथ कुछ हुआ होगा? बिकनी का फोटो डाल के। क्यों? बिकनी जो पहनती है वो तो 60-70 साल पुरानी फिल्मों से चालू हुआ। ललिता पवार जी ने भी बिकनी पहनी थी, कितनी हीरोइनों ने पहनी थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सर्च मार लो आज तक। अभी तो क्या क्या हो रहा है, एनीवे उस बात पे तो हम आएंगे ही नहीं। तो मेरी बिकनी की तुम्हारे समर्थक फोटो ऐसे ऐसे पोस्टिंग में गोल गोल घुमा रहे हैं। क्यों? बिकनी वाली क्या औरत नहीं होती है? उसकी फीलिंग नहीं होती है? ऐसे ही आके कोई भैंसा आके खेल के और लुट के धोखा दे के चला जाए ऐसे? भाई तो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं जब प्यार करती हूँ तो चीज जान से करूंगी, और अगर धोखा मुझे मिला है तो मैं फाड़ के भी रखूंगी। मेरे लिए कोर्ट केस ये करो, लोग लिख रहे हैं क्या करिए, असली होती तो कोर्ट केस क्यों नहीं की? अरे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ना तुम लोगों को बचाना है, उन औरतों को बचाना है, इसलिए मैं सामने आई। मुझे कोर्ट केस में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सुन लो गौर से, करना है तो मैं कब करूंगी मुझे पता है। कोर्ट में गए, लड़ते रहो, सालों साल लड़ते रहो, 15 साल 20 साल लड़ते रहो, क्या उससे मुझे मिला फिर? हाँ नहीं। सोशल मीडिया ये माध्यम, इस सारी दुनिया में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया, इसके जरिए मुझे इंसाफ मिला। और वो इंसान खुद भी जानता है कि वो गलत है। अब भले तुम्हारे समर्थक जो लिख रहे हैं, आऊंगी तो लोगों ने तो बोला ना मेरा बहुत स्वागत करेंगे, कोई बोला लाद घूसों से, कोई किससे ओ करो। आ रही हूँ मैं। और मुझे हैरानगी है कि इतने बड़े चीज पे एक औरत की इज्जत पे आई है। इस इतनी बड़ी चीज पे पुनीत त्यागी की कुछ समर्थक महिलाओं ने मेरे को मैसेजेस किया है, मेरे कमेंट्स में भी काफी महिलाओं ने लिखा है पुनीत त्यागी के फेवर में। मैं बहुत हैरान हूँ। आप महिला नहीं हो, फिर आप महिला ही नहीं हो। आप, मैं इतनी सबूतें दे रही हूँ, रोज कुछ ना कुछ दे रही हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? ना आए, भाड़ में जाए। जो तुम्हारे समर्थक फीमेल मेल कर रहे हैं ना, भाड़ में जाए मेरे जूती से। वो महिलाएं नहीं है, वो लोग चाहती है मैं चुप हो जाऊं, क्योंकि उन महिलाओं के साथ ही वो सो चुका है। ये सोचने वाली बात है, दिमाग लगाओ, क्योंकि प्रेशर हर जगह से मुझे डाला जा रहा है। मुझे पता है मैं सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी फाइट जारी रखूंगी। हाँ, जो जगदीप सिंह
के थ्रू पुनीत त्यागी ने परसों वाले लाइव पे मेरे लिए बहुत गंदगी की है, उसके लिए मैं आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा रही हूँ। वो तो मैं बोल के चल रही हूँ, और वो कराऊंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जगदीप सिंह किसके कहने पे कर रहा है, वो पुनीत त्यागी के कहने से, क्योंकि पुनीत त्यागी खुद नहीं कर सकता ना, अभी अपने चेलों को छोड़ देगा मेरे पीछे। बहुत कुछ हुआ है, सबको पता है, छुपा नहीं है कुछ। सो पुनीत त्यागी ठंड के दिन वापस आ रहे हैं। ठंड के दिन तो आप गोविंद नगर जैसे कुत्तों की तरह पड़े रहते थे ना किसी राठौड़ की बीवी के घर में, कुत्तों की तरह, मेरे को रोटी डाल दे, है ना, कुत्तों की तरह पड़े रहते थे ना, कि बाबू साग बनाओ, बाबू ये बनाओ, बाबू वो बनाओ। जलवे है भाई पुनीत त्यागी तुम्हारे, तो जवान लड़कों को फेल कर दिया। तो मेरी जैसी को तुमने लपेटे में लिया यार, मेरी जैसी को शौक, हमें बोतल में आ भी गई तुम्हारे बहकावे में, और उधर उसको भी ले रहा है, उसको भी ले रहा है। अब वो राठौड़ की पत्नी है, तो उसके घर पे पड़ा रहता है गोविंद नगर में। क्यों पड़ा रहता है बाय द वे, क्यों रहता था? तो तेरी फितरत ये है कि जब सबको पता लगा तेरी असलियत क्या है, तो हर महिला खड़ी हो रही है, तो तेरे लिए गंदी हो गई। वाह, तेरे वो जो चमचे है ना चार, आशु, जगदीप, रौनक, शुभम, मयंक दुग्गल, सबकी बारी आएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी, नहीं छोड़ेगी। तू उसके घर पड़ा रहता है, तो उसको बोलता है क्योंकि राठौड़ से बात, मैं उसका मर्डर करा डालूं। उसने भी वो स्क्रीनशॉट्स रखे। क्यों कराएगा तू मर्डर? तू राठौड़ मरेगा तो तू अपने आप मेरी बीवी बन जाएगी, तब तो शादी करेगी ना, बीवी तो बन जाएगी, फिर तब तो शादी होगी ना। बेशरम आदमी, तू कितने औरतों को शादी का झांसा देता है, मैं सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा बलून। बाबा बाबा बाबा, क्या बोतल में उतारता है तो एक बीवी को बोल रहा है कि तेरे पति को मार दूंगा। चैट रखी उसने भी, वो भी मेरे साथ साथ, वो भी फाड़ी की थी, रुक जा बाबू से बात नहीं करना, बाबू वो ये है, बाबू वो ये है, मेरा बीवी से तलाक हो रहा है, बाबू हमको जिंदगी हाथ में काटना है, वो बाबू इधर ये बाबू उधर वो बाबू। सो पुनीत बाबू ध्यान में रखना, अपने चमचों को बोलो हद में रहे, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। चलो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत बड़ा नाम है। सहारनपुर में महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी से पहले जो वहां के महानगर अध्यक्ष थे राकेश जैन, उनके टॉपिक पे आते हैं। राकेश जैन साहब, मुझे ये बताइए कि आपके पास मेरा नंबर आया कहां से? आपके स्क्रीनशॉट रखे हैं मैंने, आपने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों की? आपने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों की? आज से 15 दिन पहले वो स्क्रीनशॉट मैंने पुनीत को भेजा कि ये बंदे को किसने नंबर दिया, मेरा नंबर प्रसाद की तरह बट रहा है क्या? तो आप किस लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते थे? अभी मैं आपके आईडी में जाके देख रही हूँ, आप ये करवा रहे हो तैयारी, वो तैयारी करवा रहे हो, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो इसका मतलब है आप लोग चाहते थे कि पुनीत त्यागी के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंस हो, इसलिए मुझे कांटेक्ट कर रहे थे। ये तो इंसिडेंस तो मेरा को इंसिडेंस हुआ कि मुझे उसकी असलियत सामने आई और मैंने समाज के सामने ऐसे रख दी। उसने तो धमकाया, न जाने क्या किया, मुझे तो एक्चुअली डरा के रखा था, लेकिन मेरा ना डर है ना अभी निकल गया। नहीं डरती मैं किसी से, ऊपर वाले से डर निकल गया अभी। मेरे साथ जनता है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग हैं, मेरे साथ सारी दुनिया है। क्योंकि मेरे को कुछ हुआ तो भाई आप लोग जिम्मेदार, ये याद रखना। पुनीत त्यागी तुम्हारे लोग भी, मैं सामने आई हूँ, बहुत सी औरतें धीरे धीरे सामने आएंगी, मत आ रही है सबको। तो जिस चीज को बेवकूफ बनाए, बेवकूफ, मैं कुछ और वर्ड बोलने वाली थी, बेवकूफ बनाए। तो राकेश जैन, आप मेरे को मैसेज किए, आपको बहुत आदत है ना मैसेज करके फिर डिलीट फॉर एवरीवन करने की, डिलीट फॉर एवरीवन, ठीक है। आप है ना गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और व्हाट्सएप डिलीट मैसेज ऐप डाउनलोड कीजिए। भाई साहब, हमारे पास 3-4 साल से वो ऐप है, आप कितना भी डिलीट फॉर एवरीवन करो ना, हमारे पास वो बैकअप है तुम जैसे लोगों के लिए। अरे तुम लोग एक पार्टी में रहते हो, बीजेपी में रह के एक दूसरे की ही मारते हो, तो तुम लोग क्या काम करोगे बीजेपी के लिए? तुम्हारे सहारनपुर सिटी के लिए तुम लोग क्या काम करोगे? तुम लोग है ना बोलते हो लायक नहीं हो, तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो वहां के पब्लिक को, लायक नहीं हो तुम एक दूसरे की दुश्मनी, बस एक दूसरे से दुश्मनी निकालना, उन लोगों का उस बंदे को हरवाना। आपका राकेश जैन के इस बंदे का ये हो जाना क्या है? मैंने तो आपको लिखा भी है कि मैं आई नो यू, आपने लिखा जी, मैंने तो आपको रिप्लाई भी नहीं किया उसके बाद। क्या है क्यों बीजेपी में ये क्यों ऐसे आपस में झगड़े चल रहे हैं? तो आप लोग क्या घंटा संभालेंगे पार्टी? आपको तो बोलता, आपको भी राकेश जैन साहब, आपको भी ना सहारनपुर में ना बोलते ना उठा के बीजेपी से फेंक देना चाहिए। चलो मेरे आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट आप मेरे तक क्यों पहुंचे ये आप सहारनपुर के लोगों को बताइए, ठीक है। और पुनीत त्यागी के पास भी स्क्रीनशॉट है, और भी जगह दिए मैंने, सब चीजें देके बैठी हूँ। और इतना होने के बाद जैसे ये इंसिडेंट मेरा हुआ है,
आपने आपको बड़ी एकदम एनर्जी आ गई कि क्या आ गई, आपने मुझे फिर ब्लॉक किया। मैं बोली यार इस बंदे की तो डीपी दिख रही थी मुझे, अब डीपी नहीं दिख रही। तो मैं बोली अच्छा ब्लॉक मारा मुझे। तो भाई साहब ब्लॉक मारा आपने, मैसेज आपने किया, क्यों किया? ब्लॉक मारने के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए। झूठे आंसू आप लोगों के। उधर पुनीत त्यागी अध्यक्ष बना था तब वो बोलता बाबू, राकेश जैन की बीवी मेरे सामने बहुत रोई, बोली कि सदमे में है आपके भाई साहब, इतना अध्यक्ष पद पे रहे। तो फिर बाबू मैंने उनको सांत्वना दी, कोई नहीं बहन जी, कोई नहीं, भाभी जी मैं हूँ, मैं उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा। ओके, ये आपस में मुंह पे अच्छे रहते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे को चूरा घोपते हैं। ये ऐसे लोग हैं ये लोग सारे। उधर वो बोलता है मुझे बाबू उसको ब्लॉक करो, बाबू उसको ब्लॉक करो, बाबू उसको ब्लॉक करो। उधर उस औरत को बोलता है बाबू सपना को ब्लॉक करो, बाबू वो स्कूल की जो ऑनर है उसको ब्लॉक मारो, बाबू उसको ब्लॉक। क्या है पुनीत तेरी सच्चाई कभी ना कभी आनी थी सामने, आ गई। तू बहुत घटिया आदमी है रे भाई। तूने मुझे मेरे से मतलब है, तूने क्या दूसरों से किया वो क्यों नहीं आ रही बाकी के सामने मुझे नहीं पता। मैं आ गई हूँ, तूने मेरे साथ क्यों किया? तुझे मेरे लाइफ में आना नहीं चाहिए था पुनीत, तुझे आना नहीं चाहिए था। नफरत करती हूँ मैं तुझसे। और प्लीज सहारनपुर की जनता, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आपको बिकनी में भी दिखूंगी, मैं आपको किसी भी अवतार में दिखूंगी, वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा आर्ट है कैमरे के सामने। सो एक आर्टिस्ट को आप ललकारो मत। याद रखना, उन 4-5 महिलाओं को भी बोल रही हूँ जो मेरे को कंटिन्यू सोशल मीडिया पे पोक कर रही है। आप बिस्तर पे आराम से गई होंगी उसके, मुझे पाने के लिए इसने बहुत गुट्टी बोलते ना वो क्या क्या डाल के पिला के मेरे को मैनिपुलेट किया है प्यार की। वाह ओ करूंगी मैं तुम्हारा सब धीरे सब सामने लाऊंगी मैं। और राकेश जैन साहब आपने ब्लॉक किया है मुझे याद रखिए, आप मुझे कांटेक्ट किए, आप मुझे मैसेज किए, फिर डिलीट ऑन एवरी फन भी कर रहे हैं। आपने मुझे ना पहली बात तो कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। सो आप भी बीजेपी में काम करने लायक नहीं है। शेम ऑन यू ऑल। जो बीजेपी को बोलते ना तालाब में एक गंदी होती है तो सारा तालाब गंदा होता है, तो आप लोगों को ऐसे गंदे लोगों को उठा के साइड में रख देना चाहिए। पूरी बीजेपी ऐसी नहीं है, आप जैसे कुछ लोग ऐसे हैं।